देखिए सभी श्रोतागणों, यह जो गरुड़ महापुराण की कथा है, इसका बड़ा ही महत्व है। इसे अपने पितरों के कल्याण के लिए सभी को श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में श्रवण करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जमुदीरये। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। अनंत श्री बुभुसुत जगत चरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय से सदगुरु भगवान के मैं पावन चरण कमलों में हृदय से नमन करता हूँ। समस्त श्रोतागण को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर इस गरुड़ पुराण कथा का श्रद्धा भाव से श्रवण करें, जिससे हमारे पितरों का कल्याण हो। जो लोग कहते हैं ना कि इस गरुड़ पुराण को मृत्यु के समय सुनना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देकर इसे सुनाते हैं। ओम गुरुवे नमः। ग्राम देवताभ्य नमः। सभी पितृगणों से निवेदन है कि यहाँ आकर उपस्थित हों। 18 महापुराणों में इस गरुड़ पुराण का अपना एक बड़ा ही महत्व है। भगवान विष्णु इस पुराण में गरुड़ का संदेह मिटाने के लिए इन्हीं सब बातों को बताया है। समस्त मानव जाति के श्रेष्ठ कर्म कौन कौन से हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को इसमें बताया गया है। मरने के बाद जीव की क्या गति होती है, परिवार वालों का उसके प्रति क्या कर्तव्य है, तथा मरने के बाद किस योनि में उसका जन्म होगा, और जो परिवार वालों के लिए क्या जिम्मेदारी है, वह सब इसमें बताया गया है। हम संसार में किस लिए आए हैं, क्या करके जाना है, क्या नहीं करके जाना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे वंश पर पड़ेगा। यह पुराण हमें डराती नहीं है, बल्कि जीने की राह देती है। जैसे भगवान विष्णु ही सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, सुदर्शन चक्र सभी अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह गरुड़ पुराण भी सर्वश्रेष्ठ है। इसे सुनने के बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रहता, क्योंकि इसमें भगवान श्री विष्णु और गरुड़ का संवाद है। जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद इसे सुनना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान विष्णु ने इस गरुड़ जी को सुनाया है, तो उनके घर कोई मृत्यु थोड़ी ना हुई है। लोग कहते हैं मृत्यु पर सुनना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। गरुड़ जी के घर कोई मृत्यु थोड़ी ना हुई। जब भगवान विष्णु उन गरुड़ जी को इस कथा को सुना रहे हैं, उस समय उनके घर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो। जहां भगवत चर्चा हो रही हो, जहां सत्संग हो रहा हो, वहां मरने मारने की बात कहां से आ गई। ये तो श्रेष्ठ ज्ञान है, इसे कोई कभी भी सुन सकता है, जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है। उसका इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है। तो पहला प्रश्न ये है कि व्यक्ति को यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि इसे मृत्यु पर ही सुनना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो श्रेष्ठ ज्ञान है, इसे कोई कभी भी सुन सकता है। गरुड़ का संदेह मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने इन्हीं सब बातों को उन्हें सुनाया है इस पुराण के अंदर। एक बार गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु की घोर तपस्या की,
तो भगवान विष्णु ने प्रश्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, मेरी माता विनता, गरुड़ जी की जो माता है विनता, मेरी माता विनता नागों की माता कद्रू की दासी हो गई हैं। उन्हें दासता से मैं मुक्त करा सकूं, देवताओं को जीतकर अमृत ला सकूं, नागों को विदीर्ण करने की क्षमता मुझ में आ जाए और आपका मैं वाहन बन सकूं, मैं पुराण संहिता का रचनाकार बनूं, जो आपकी ख्याति अब मेरी हो जाए, ऐसा प्रभु मुझे वरदान दी। तो भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया था कि हे गरुण, जो मेरी ख्याति है वह तुम्हारी भी होगी, तुम देवगणों को जीतकर अमृत ला सकोगे, अपनी माता विनता को नागों की माता कद्रू से दास्ता से मुक्त करा सकोगे और पुराण संहिता का रचनाकार भी बनोगे। तुम अजय हो जाओगे, किसी से भी तुम्हारा वध नहीं होगा। भगवान नारायण ने जब गरुड़ जी को यह वरदान दिया, क्योंकि कद्रू जो नागों की माता हैं, उनकी दासी हो गई थी गरुड़ जी की माता विनता। क्यों दासी हो गई थी, क्या कारण था? उसी दास्ता से मुक्त कराने के लिए ही तो गरुड़ जी ने भगवान की तपस्या की है और उसी का फल भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दिया है। तो यहां मरने मारने की बात कहां से आ गई कि मरने पर ही गरुड़ पुराण सुनना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, इसे कोई कभी भी सुन सकता है। अब ये गरुड़ जी की माता विनता नागों की माता कद्रू की दासी क्यों हो गई, जबकि ये दोनों बहनें थीं? एक बार नागों की माता कद्रू ने गरुड़ जी की माता विनता से कहा कि वो सूर्य को देख रही हो? कि हाँ। तो बताओ इनके घोड़े की पूंछ का रंग कैसा है? अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी, अगर तुम न बता पाई तो मैं तुम्हारी, तुम न बता पाई तो तुम मेरी दासी, और अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। दोनों ने शर्त लगा ली। अच्छा, विनता जानती थी, गरुड़ जी की माता विनता जानती थी कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ का रंग श्वेत है, तो उन्होंने शर्त लगा ली। अब कद्रू ने अपने पुत्रों से नागों से कहा कि जाओ सूर्य के घोड़ों की पूंछ से लिपट जाओ। जब ये आदेश सुना तो नाग घबरा गए, बोले माता मां हम कैसे जाएंगे, वहां तो इतना तेज है, हम तो वैसे ही जलकर भस्म हो जाएंगे। एक जगह हमने पढ़ा है कि शेषनाग ने भी मना कर दिया था। ये कालिया नाग तो 100 फनों वाला है, ये सब कद्रू की तो संतान है। लेकिन कुछ नागों ने कह दिया कि हम जाएंगे, क्योंकि माता की आज्ञा हो गई ना, अब जीवन रहे या न रहे। देखो इतना आदर तो सर्प भी अपनी माता का करते हैं। और जाकर घोड़ों की पूंछ से लिपट गए, और जैसे ही पूंछ को देखा तो पूंछ काली नजर आई दूर से। भाई पास से तो देख नहीं सकते तेज की वजह से, दूर से पूंछ काली नजर आई तो विनता कद्रू की दासी हो गई। अब जब माता दासी हो गई तो गरुड़ जी भी दास हो गए, जबकि गरुड़ का तो सर्प भोजन है। और अपनी माता को नागों की माता से मुक्त कराने के लिए जब गरुड़ जी ने पूछा है तो कद्रू ने एक ही बात कही थी कि तुम मुझे स्वर्ग से अमृत ला कर दे दो तो मैं तुम्हारी माता को नाग दास्ता से मुक्त कर दूं। तो अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की, उन्हें अपने वरदान का फल मिला है। तो यहां मरने ही मारने की बात कहां है? लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण मरने पर सुनना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें श्रेष्ठ ज्ञान है, ये जीने का मार्ग दिखाता है।
व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, मरने के बाद जीव की क्या दशा होती है, उसके परिजनों का क्या कर्तव्य है, वह सारी व्याख्या इस पुराण के अंदर मिलती है। और भगवान के वरदान से गरुड़ जी सर्वशक्तिमान हो गए और स्वर्ग से जब अमृत के लिए गरुड़ जी निकले हैं तो समुद्र से जल लेकर और उनके पंखों में बहुत सी धूल बढ़ गई और जाकर वहां का जो स्थान था चोंच में भरे जल से वहां के परकोटे को बुझा दिया और पूर्वोक्त धूल जो उनके पंखों में भरी हुई थी उससे वहां अंधकार छा गया और कोई गरुड़ जी को देख न सका। और देवताओं को पराजित करके जब वो अमृत लेकर चले हैं तो देवराज इंद्र से युद्ध किया, इंद्र को भी पराजित किया क्योंकि नारायण भगवान का उन्हें वरदान मिल चुका था, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। तो देवराज इंद्र ने कहा कि हे गरुड़, इस अमृत को पीकर सारे नाग अमर हो जाएंगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि जब मैं इस अमृत से अपनी माता को नागों की माता कद्रू की दास्ता से मुक्त करा दूंगा फिर तुम इस अमृत को ले आना। और जैसे ही गरुड़ जी ने वह अमृत ला कर दिया तो नागों की माता कद्रू ने विनता को दास्ता से मुक्त कर दिया। मौका पाकर इंद्र ने वह वहां से अमृत पात्र लेकर और विष पात्र रख दिया। इस बात की घटना नागों की माता को पता न चली और उन्होंने वह विष पात्र अपने सभी नागों को पिला दिया और वरदान दिया कि तुम्हारे वंश में जो भी उत्पन्न हो उनके मुंह में निरंतर ये अमृत जैसी बूंद उत्पन्न होती रहे। इसलिए सर्पों के मुंह में जहर होता है, जो भी सर्प पैदा होगा उसके बच्चे भी होंगे उसके मुंह में जहर ही होगा। तो इसमें गरुड़ और भगवान विष्णु का संवाद है, यह हमें जीने की राह देता है। इसलिए हमें पितृ पक्ष में अपने पितरों के कल्याण के लिए श्रद्धा भाव से इसे श्रवण करना चाहिए।